ऋषि साहब, आज जैसे ही सुना कि आपने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिनेमा के प्रति जो आपका वर्क है और एक इंसान के रूप में आप जो हम सब के लिए गार्जियन का काम करते थे, आपके जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। कल और आज ये दोनों ऐसे दिन बीते हैं जो एक आघात से कम नहीं है। ऋषि साहब, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी आपको कोई नहीं भूलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के, अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही, राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये थर्ड जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी, तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब कैसे कर लेते हैं एक्टिंग, इतने आसानी से कर लेते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि कोरोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे, तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था। और न्यूयॉर्क से बढ़िया हम लोग एक्चुअली बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी टफ टाइम्स इंडीड। पर इतने सारे बुरी न्यूज़ एक साथ, it's really heartbreaking and devastating. Yesterday हम लोग इरफान जी के न्यूज़ संभाल नहीं पाए, उसके बाद ऋषि जी। इरफान जी is like an institution in himself. वो ऐसी एक मिसाल देखे गए हम लोगों को कि इंडियन फिल्म्स और इंटरनेशनल फिल्म्स को कैसे मर्ज किया जाए। और व्हाट अ प्रोलिफिक एक्टर ही वाज। ही इज़ एन इंस्पिरेशन इन हिमसेल्फ। हम लोग का सबका इंस्पिरेशन है इरफान जी, और मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। बहुत सारे फिल्म्स उन्होंने मेरा देखा, मुझे बोला था। आई वाज सपोज्ड टू वर्क विथ हिम, लेकिन काम नहीं हो पाया। दिस इज़ माई बैड लक। और आज ऋषि जी, मतलब कैसे बयान करे दुख, दर्द, पता नहीं कैसे इनको सिमटे, क्योंकि एक लेजेंड चला गया। एंड आई थिंक ऋषि जी इज़ वन ऑफ द biggest entertainer, evergreen entertainer of Indian cinema. Romantic, vibrant, जितना भी बोले उतना ही कम है उनके लिए। मेरा बहुत एक ब्यूटीफुल मेमोरी है उनके साथ, आई वांट टू शेयर। मैं जब पहली बॉम्बे मतलब बॉलीवुड फिल्म किया, तीसरा कौन, पार्थ घोष वॉज द डायरेक्टर और NNCP प्रोड्यूसर था। ऋषि जी ने आके हम लोगों को एनकरेज किया और पहला क्लैपस्टिक उन्होंने ही दिया था उस फिल्म का। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाइल्डहुड से उनका फ़ैन
उनका फ़ैन हुआ करते थे, और जब उनको सामने देखा तो वी वर लाइक ओ माय गॉड ऋषि जी। उसके बाद 2 years बैक वी वर इन मेलबर्न, वो मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल, और वहाँ पे ऋषि जी का वो फिल्म था कपूर एंड सन्स, और मेरा भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिल्म राज कहानी वहाँ दिखाया गया, और वहाँ पे मेरा बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी थे। तो ऋषि जी बहुत अप्रिशिएट किया और बोला रितु आई वांट टू सी द फिल्म, और वेरी डिफ़िकल्ट रोल यू हैव डन। बहुत इंस्पायरिंग थे, बहुत अच्छा इंसान था। मुंबई में हम उनके घर भी गए थे, और ही वॉज अ ग्रेट मैन। और मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी लॉस इंडियन फिल्म के लिए और इंडियन फिल्म्स के लिए, और मुझे ये मतलब एक के बाद एक हम कैसे इसको मतलब इसके साथ कैसे नेगोशिएट करें, इसके साथ कैसे हम एक्चुअली हाउ कैन वी कम टू टर्म्स, बहुत बड़ा लॉस है। एंड आई प्रे दैट wherever he is in heaven, उनको सुकून मिले, शांति मिले, और उनके परिवार के लिए मेरा बहुत सारी संवेदना, और स्पेशली नीतू जी के लिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ऋषि जी, इरफान जी, जो इतने बड़े हस्तियाँ जो हमको दिखाया सिखाया, वो सब को हम इंस्पिरेशन करके आगे के काम करें। थैंक यू। ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल से 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने उसको मिला था। मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ। वो तो ऐसा लगता था कि बीमार ही नहीं था, उतनी ही एनर्जी। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है, मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। सॉरी चिंटू, वी ऑल लव यू। This morning, another very, very sad news has come that Mr. Rishi Kapoor is no more. I thought I'm dreaming. Yesterday we lost Irfan Khan, and today another big actor like Rishi Kapoor. I have no words to express. If I talk personally, I came to Mumbai by seeing Rishi Kapoor's films, especially Bobby. I remember the day when I had drove down on cycle 70 kilometers to watch his film from Delhi to Rohtak, the Bobby. I think the era of romantic hero started from there. Today he is not with us. We will miss him badly. And I pray to the Almighty to give enough strength to the family members, and my tributes to Rishi Saab. Shraddhanjali. Om Shanti Shanti Shanti. It's very shocking and disturbing. Rishi ji is no more. One of the talented, versatile actor, started from Mera Naam Joker and post the success of Bobby. The kind of movies he's done, Rafu Chakkar, Khel Khel Mein, Laila Majnu, Naseem, Amar Akbar Anthony, brilliant, various roles he has done. He was the one actor who used to play musical instruments so accurate.
it's maybe duffly or a guitar or a violin. It was, you feel like he was playing on the screen. It was so accurate. Very extrovert, very down-to-earth person. I always regret that I didn't get chance to work with him, one of my favorite actor. Everybody, all his admirers will miss him. My condolences to the entire Kapoor family and his admirers across the world. Thank you. Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away, Chintu ji as we would say, and it's very, very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को. हम उनके RK स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे और वो एक्टर भी नहीं थे तब से जानता हूँ. फिर वो एक्टर बने. बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था. हमारे रिश्ते फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी. कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें. उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस. सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे. बड़ा दुख हो रहा है इस बात का. बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. मुझे ही नहीं, हर एक देशवासी को, पूरे देश को बहुत टाइम लगेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो नहीं है. They were not only precious to the industry, but I think the whole country is suffering and mourning a huge loss, and it will take a very long time for us to come to terms with it. I have grown up watching films and dancing to the songs of Chandani and Bobby, enjoyed films like Do Duni Char and 102 Not Out. And Irfan sir has been an inspiration. He's been such a motivating factor to all actors of all generations. We look up to him. We look up to actors like him. We want to perform like him. He's an inspiration, and he's been to all generations. I can say that for sure. And I can also safely say that they will live through their films. They will be remembered. They will always live through their films. They will live in our hearts forever. Always. I pray to God to help them rest their soul in peace. And I pray that God gives strength to their family and friends at this time. And they will always be with us. Through their films, through their work, they will continue to inspire us, always.